गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में सब्जेक्ट बायोलॉजी में चैप्टर 3 में हमने पिछले वीडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया था। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बता रहे हैं। तो प्लांट का जो सेक्सुअल पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। क्या होता है? फ्लावर। यानी फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। इसमें 4 पार्ट होते हैं। अगर हम किसी फ्लावर की एलएस कटिंग करें, ये हमारा एलएस ऑफ फ्लावर है, जैसे ये फ्लावर का डायग्राम है। ये फ्लावर का डायग्राम है, ये इसको बोल सकते हैं हम एलएस ऑफ फ्लावर। एलएस ऑफ फ्लावर यानी फ्लावर का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। ठीक है ना। ये इसके सेपल है, सेपल। ये इसका पेटल है। ठीक है, सेपल पेटल। यहां से ये निकलेगा, ये जो होंगे ये स्टमन होगा, STAMEN स्टमन। और ये जो पार्ट है इसका, ये पूरा यहां तक, ये इसको हम कार्पल और पिस्टल कह सकते हैं। ठीक है। तो 4 पार्ट होते हैं। ये इसका सेपल है, ग्रीन कलर के होते हैं। ये प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन देते हैं और प्लांट्स के अदर पार्ट होते हैं उनको होल्ड करते हैं। पेटल जो होते हैं कलर्ड होते हैं और पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। स्टमन इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसमें ये एंथर होता है, जिसमें ऊपर का भाग पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। पॉलन ग्रेन हमारे मेल गैमीट, मतलब इस फ्लावर के या प्लांट के मेल गैमीट होते हैं। ये इसका जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कार्पल या पिस्टल कहलाता है, जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसका ये पार्ट हुआ, इसमें स्टिग्मा। ये जो पार्ट हुआ स्टाइल हुआ, और बेसल पार्ट जो हुआ, इसका जो फूला हुआ पार्ट है, ये ओवरी हुआ, ओवरी। तो पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं। स्टिग्मा क्या करता है? पॉलिनेशन के लिए पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है, और पॉलन ग्रेन का जब जर्मिनेशन होता है तो स्टाइल के द्वारा ये ओवरी तक पहुंचता है। ओवरी में क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं, और प्रत्येक ओव्यूल के अंदर एक एग सेल होती है। ओव्यूल्स से फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनते हैं। ठीक है। और एग के बाद, एग का जो फर्टिलाइजेशन होगा तो उससे जायगोट बनेगा, और ओवरी से फ्रूट बनेगा। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये एक एलएस ऑफ फ्लावर है। इसमें प्लांट फ्लावर जो होता है सेक्सुअल पार्ट होता है, और फ्लावर में ये इसके 4 पार्ट हैं, सेपल, पेटल, स्टमन और पिस्टिल या कार्पल। तो ये एलएस ऑफ फ्लावर हो गया। अब इसके बाद जब एंथर के अंदर मेल गैमीट यानी पॉलन ग्रेन बन जाते हैं, इधर ओवरी में ओव्यूल होंगे, ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमीट होता है वो एग बन जाता है। तो इसके बाद पॉलिनेशन की क्रिया होती है। इसकी क्रिया होती है पॉलिनेशन। अच्छा, फ्लावर जो होते हैं, अभी हम पॉलिनेशन से पहले की बार बता दें, फ्लावर एलएस और फ्लावर मैंने बताया। अब फ्लावर 2 तरह के होते हैं सेक्शन के बेसिस पर। एक होते हैं यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर वे फ्लावर होते हैं जिसमें कोई एक सेक्सुअल पार्ट हो, या तो मेल होगा या फीमेल पार्ट होगा, जैसे पपाया। ठीक है। दूसरा होते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर वे होते हैं जिनमें दोनों पार्ट हों, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट हों, मेल और फीमेल दोनों पार्ट हों, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। और बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल हमारे मस्टर्ड हो सकता है, रोज हो सकते हैं। मोस्टली जो है ज़्यादातर जो फ्लावर होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो बाइसेक्सुअल होते हैं।
अभी मैंने एक एलएस ऑफ फ्लावर का डायग्राम बनाया था, उसमें देखा था आपने मेल पार्ट स्टमन भी था और फीमेल पार्ट जो है कार्पल भी था। तो ये भी एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद जब उसमें गैमीट्स बन जाते हैं फ्लावर के अंदर तो पॉलिनेशन क्रिया होती है। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल प्लांट, यानी मेल के एंथर से पॉलन ग्रेन का निकल करके और प्लांट का जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट का जो स्टिग्मा होता है, ये इस पे पॉलन ग्रेन का आना, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंटर टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल प्लांट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है पॉलिनेशन बिटवीन सेम फ्लावर, यानी सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स विद इन ए फ्लावर और बिटवीन टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। जैसे ये कोई प्लांट है, इसका ये फ्लावर है, यहाँ फ्लावर है कोई ये, और ये बाइसेक्सुअल है, तो इसके पॉलन ग्रेन निकल करके इसकी स्टिग्मा पर ही पहुंच जाएंगे। तो ये क्या हुआ? सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। ठीक है, तो या तो सेम फ्लावर में हो सकता है या टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, इसका ये लगा हुआ है और ये फ्लावर ये है। ठीक है, तो इसका इसमें और इसका इसमें, ये सेम फ्लावर में हो गया। ठीक है ना, तो इट अकर्स इन टू सेम फ्लावर, या कह सकते हैं हम बिटवीन टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा? इट अकर्स बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। मान लीजिए हमारे ये दो डिफरेंट प्लांट हैं, ठीक है, मस्टर्ड के हैं, एक ये है और दूसरा ये है। इसका फ्लावर ये लगा हुआ है यहाँ पर, इसका फ्लावर ये है और इसका फ्लावर ये यहाँ पर। ठीक, तो इसके पॉलन ग्रेन किसी भी माध्यम से इस पर पहुंचे और इसके जो है इस पर आ गए, तो इनमें क्या हो गया? क्रॉस हो गया, ये एक दूसरे का जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो जो सेल्फ पॉलिनेशन है या तो सेम फ्लावर में हुआ, या एक ही प्लांट के दो फ्लावर हैं लेकिन प्लांट सेम है, उनके बीच हुआ। क्रॉस पॉलिनेशन में दो डिफरेंट प्लांट होंगे, एक ही स्पीसीज के होंगे, उनके बीच होगा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में चूंकि वो सिंगल फ्लावर में होता है तो वेरिएशंस प्रोड्यूस नहीं होते, इनमें क्या होंगे? जीन्स का चेंज हो जाता है, तो इसमें क्या होंगे? वेरिएशन डेवलप होंगे। सेल्फ पॉलिनेशन में किसी भी माध्यम की या एजेंट की आवश्यकता नहीं होती, विंड की आवश्यकता नहीं होगी, इंसेक्ट की नहीं होगी। जब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक ही फ्लावर है, तो उसमें अपने आप ही हो जाएगा। और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इसमें क्या होता है? एजेंट्स की या मीडियम की आवश्यकता होती है। तो पॉलिनेशन दो तरह के हो गए। इसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। कौन सा होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन तो पहला होता है सिंगेमी। सिंगेमी में क्या करता है? जैसे हमारी पॉलन ट्यूब जब जर्मिनेट होकर जाती है तो इसमें दो गैमीट होती है, मेल गैमीट की। तो सिंगेमी में पहले फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ? सिंगेमी होते हैं इसमें एक मेल गैमीट, ठीक है, फीमेल गैमीट के साथ यानी एग सेल के साथ क्या फ्यूज करता है और जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है? जाइगोट। ये डिप्लॉयड हुआ क्योंकि ये मेल गैमीट हैप्लॉयड और ये फीमेल गैमीट भी हैप्लॉयड है। 1x क्रोमोसोम में 1x 2x हो गया, जाइगोट हो गया डिप्लॉयड। इस प्रोसीजर को बोलते हैं सिंगेमी। वन मेल गैमीट फ्यूज विद वन फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट, कॉल्ड सिंगेमी।
दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन, TRIPLE ट्रिपल फ्यूजन में 3 सेल्स फ्यूज करती हैं। 2 मेल में से रह गया है, 2 मेल न्यूक्लियस है, उनमें से एक रह गया तो 1 मेल गैमीट, ठीक है। और ये जो फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करेगा। किसके साथ करेगा? पोलर मेल गैमीट फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करेगा और पोलर न्यूक्लियाई में होता है डिप्लॉयड 2x होगा ये, तो बनेगा ये एंडोस्पर्म और इसमें क्रोमोसोम होंगे 3x। ये एंडोस्पर्म क्या करेगा? डेवलप जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनेगा उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। पहला होता है सिंगेमी, जिसमें 1 मेल गैमीट 1 फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करता है और डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। दूसरा ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस होती है, उसमें 3 सेल फ्यूज करती हैं, एक 1 मेल गैमीट होता है और 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है, दोनों मिलकर के 3 सेल्स ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनको एंडोस्पर्म बोलते हैं, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। और चूंकि इसमें 3 सेल फ्यूज करती हैं इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ये दोनों फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, इसमें एक फर्टिलाइजेशन का एक डायग्राम दिया हुआ है। वो ये डायग्राम ये है, फ्लावर का फीमेल पार्ट दिया गया है, फीमेल पार्ट, ठीक है। ये यहाँ पॉलन ग्रेन है और ये ओव्यूल है, ये ओवरी हो गई और ये ओव्यूल हो गया, ठीक। ओव्यूल के अंदर ये यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल्स होंगी, ठीक है। बीच में ये पोलर न्यूक्लियाई होगा ये यहाँ पर, और ये एग सेल और सिनर्जिड सेल्स होगी। तो यहाँ जैसे पॉलन ग्रेन ये आएंगे, पॉलिनेशन के बाद इनका जर्मिनेशन होगा तो पॉलन ट्यूब डेवलप होगी और ये पॉलन ट्यूब जो जाती हुई स्टिग्मा से स्टाइल से होती हुई और एग साल के साथ फ्यूज कर जाएगी। तो ये फर्टिलाइजेशन वाला डायग्राम है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये ओवरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ये वाली ओवरी है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, और ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो रहा प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने बता दिया सबसे पहले फ्लावर के पार्ट बता दिए, फिर मेल और फीमेल पार्ट बता दिए, फिर पॉलिनेशन बता दिया, और पॉलिनेशन के बाद फिर हमने आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में बता दिया, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या ओवरी से क्या बनता है, यानी ओवरी से फ्रूट बनता है वो बता दिया हमने, और ओव्यूल से सीड बनता है, ठीक है। और सीड जो होता है उससे जो जर्मिनेशन होता है, और जर्मिनेशन होने से उसमें क्या होता है, सीड के जर्मिनेशन से न्यू प्लांट डेवलप होता है, ठीक है। तो सीड के 3 पार्ट होते हैं मोस्टली, ये प्लूम्यूल होता है और रेडिकल होता है और कॉटिलीडन होता है। जैसे हम एक डाइकोट सीड देखें तो ये इसके कॉटिलीडन होगा, ये प्लूम्यूल हो गया, और ये हो गया रेडिकल, और ये कॉटिलीडन, ठीक है। प्लूम्यूल से प्लांट का सूट डेवलप होता है, यानी ऊपर का पार्ट डेवलप हुआ। रेडिकल से रूट डेवलप होती है, और ये कॉटिलीडन क्या होता है, जब प्लांट जर्मिनेट होता है तो जर्मिनेशन के लिए इसमें लीव्स तो होती नहीं है, जब तक लीव्स डेवलप नहीं होती तब तक ये कॉटिलीडन क्या करता है, उस प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इस तरीके से हमने इस वीडियो में आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया। अब आगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।